वेलकम बैक टू साइना मिस अकेडमी। बच्चे, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेके आए हैं, जो कि आपके आने वाले प्री रिपोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने एमसीक्यूज कर लिए थे और आज हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह क्वेश्चंस करेंगे, जो 2 मार्क, 3 मार्क और 6 मार्क में आते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बुक, दैट इज द पार्ट 1। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ इस क्वेश्चन में। द क्वेश्चन स्टेट दैट अनय, विनय और चीकू और डोला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस द रेशियो ऑफ 4, 3, 2 and 1. डोला हो गया है रिटायर एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस equally. We have old ratio as well as we have new ratio. Old था 4, 3, 2, 1, नया है 1, 1 और 1। ठीक है, समझ में आ गया ना? ओल्ड अभी दोनों भी रखा है। This is the new ratio. ठीक है। On the date of retirement, goodwill of the firm amounted to rupees 48,000. ठीक है। Purchased goodwill showed a balance of 1,20,000. अब what is purchased goodwill? एक नया वर्ड आ गया है, परचेज्ड गुडविल। ठीक है, विच इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट आफ्टर डोलास रिटायरमेंट। जो कहां दिखानी है? नई बैलेंस शीट में दिखानी है डोला के रिटायरमेंट के बाद। मतलब ये बांटनी नहीं है, लेकिन डोला के जाने के बाद होगा ये सीन। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व शोड अ बैलेंस ऑफ 3 लाख। 3 लाख जनरल रिजर्व का बैलेंस है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन डोलास। जब डोला गया तो क्या क्या एंट्री बनानी है हमें बताना है। पहले किसकी एंट्री बनेगी डोला के जाने पर? डोला को मिलेगी गुडविल। कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर्स। इन विच रेशियो? नॉट ओल्ड। सैक्रिफाइसिंग भी नहीं बेटा, यस। सैक्रिफाइसिंग होता है और एक गेनिंग होता है। सैक्रिफाइसिंग होता है एडमिशन पे और ये होगा रिटायरमेंट या डेथ पे। क्या बनता है इसका? न्यू माइनस ओल्ड। नया पार्टनर कौन कौन बचे हुए हैं? अनिल, विनय और चीकू। व्हाट इज द न्यू रेशियो? पता लगा मैंने? 3 क्यों लिखा नीचे? क्योंकि पार्टनर कितने बच गए? 3। तो नीचे भी कितना आएगा? 3। ओल्ड रेशियो कितना था? 1 का 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। 4/10। इसका निकाल लेते हैं गेनिंग। नीचे कुछ आएगा कॉमन? 30। कुछ कॉमन नहीं है। 10 और 30 में तो 30 ही आएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 10 माइनस 12। दिस इज न्यू, दिस इज ओल्ड। तो इसको गेन हो रहा है कि सैक्रिफाइस कर रहा है? कैसे गेन हो रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है वो, तो कैसे गेन होना चाहिए? उसके पास 10 है नया। ठीक है, विच मीन्स ही इज सैक्रिफाइसिंग हाउ मच? 2/30 ही इज सैक्रिफाइसिंग। तो इसे मिलेगा, ही विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट बी, नीचे वापस आएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 10 और 3 3 से 9। इसको देखो क्या हो रहा है? ही इज गेनिंग कितना? 1। तो 1/30 और इसको क्या करना पड़ेगा हमें? डेबिट। जो गेन करेगा वो डेबिट होगा। ठीक है, उसको शेयर का फायदा हो गया ना, तो फायदे के बदले वो अपने हिस्से की गुडविल दे देगा। नेक्स्ट है मेरे पास वापस से 30 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 10 माइनस 6। इसको भी गेन हो गया कितने का? 4 का। 4/30। ये भी क्या होगा? डेबिट। ठीक है, मिलना किसे है? मिलनी किसे है? डोला को। डोला का शेयर कितना है? 1/30 और कितनी है गुडविल? 48। तो डोला का निकाल लेते हैं पहले। ओ सॉरी, 1/10 है क्या? मैं 30 क्यों लिख रहा हूं? 10 है ना? दैट इज 4800। ठीक है, देखते हैं कौन कितनी कितनी देगा। डेबिट वाले लोग देंगे। ठीक है, तो कौन कौन देगा? एक तो विनय देगा। विनय कितनी दे रहा है? मैंने बता रखा है, ऊपर वाला रेशियो पार्टनर का, नीचे वाला रेशियो फर्म का। और ये पूरी गुडविल भी किसकी है? फर्म की है। तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 1/30। 8 4 12 पूरा पूरा कट जाएगा। 3 1 जा 3 बचेगा 18 6 यानी कि
हम्म? 1600, ये 1600 कौन देने वाला है? विनय। अगला बंदा कौन है? चीकू। इसके पास भी 48,000, 1/30। अब 30 से बार बार मत काटना, एक बार काट चुका तो ऊपर हमेशा 16 ही आएगा। 1/30 है इसका, 4 है इसका, तो 16 4 का 64, 6400। पर सर देना सिर्फ 4800 ही है ना, तो एक ही बंदा 6400 दे रहा है, क्योंकि सिर्फ एक ही बंदे को गुडविल नहीं मिलेगी। देयर आर 2 पीपल जो गुडविल मिलने वाली है, एक जो छोड़ के जा रहा है डोला, और दूसरे जो सैक्रिफाइस करा उसको भी तो मिलेगी। उसको कितनी मिलेगी? 2/30, यानी कि 1600:2। अब कैसे सर 1600 क्यों लिखा? जितनी बार 48 काटूंगा उतनी बार कितना आ रहा है, तो इसमें भी कितना ही आएगा 16। मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 3200। तो इन दोनों को मिल रहा है, इसको और इसको, तो कितना हो गया? 48 और 3200 कितना हो गया? 7,000। 8, और इन दोनों को जोड़ो 8,000। तो 8,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट। तो एंट्री बताओगे? यस। कौन कौन दे रहा है? जो मैंने दे रहा हूं, मैंने रेड में और ब्लू में लिखा हुआ है। एक विनय दे रहा है, विनय डेबिट, चीकू कैपिटल अकाउंट डेबिट, डोला एंड 2 अनिल। अनिल को मिल रहे हैं 3200। 32 अनिल को कितने मिल रहे हैं? लिखा हुआ है, ठीक है। 3200 और इसको 48, इसको 4800, और चीकू दे रहे हैं 6400, 6400, और ये दे 1600। मैच हो गया क्या? एब्सोल्युटली। ठीक है। जो देगा ये लोग हैं देने वाले, और ये लोग हैं लेने वाले। कौन लोग लेते हैं? जो सैक्रिफाइस करते हैं। Those people who sacrifice। और जो देंगे जो गेन करेंगे। ठीक है। नॉर्मल और कोई एंट्री बनेगी क्या? क्या किसी और चीज की एंट्री भी बननी है? क्या इसकी एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व की? 3 मार्क का आंसर क्वेश्चन है भाई, एक नहीं छोड़ना, छोड़ देंगे वो तुम्हें। जनरल रिजर्व भी तो बटेगा, किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। जो मिल रहा है तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। और जनरल रिजर्व तो क्या एंट्री बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। हाँ, कौन कौन है? अनिल्स कैपिटल अकाउंट, विनय, चीकूज एंड डोलास। विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। कोई डाउट? कुछ पूछना है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट। चलो ये क्या क्वेश्चन है? जॉन, अली और राम। ओ माय गॉड, जॉन भी है, अली भी है और राम भी है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। सिख इज मिसिंग। वो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5, 4 और 1। देखो ये और में आ रखा था क्वेश्चन। ठीक है। एक द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 23 शोज कैपिटल्स दे रखी हैं जॉन की, अली की और राम की, और कैश भी दे रखा है कितना, और जॉन की हो गई डेथ। ठीक है। किस दिन हो गई? देखो 30 जून को मरा है, यानी कुछ टाइम काम करने के बाद मरा है, नए साल में। एंड द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटर दैट द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज लीगल रिप्रेजेंटेशन विल बी। ये देख के लिखा हुआ, हाँ, जो भी मरा है उसके लीगल हेयर को, जिसने उसका नाम लिखवा रखा नॉमिनी को, उसको हमें पैसा देना है। एग्जीक्यूटर अकाउंट साफ साफ देखो, लैंग्वेज अलग है पर लिखा हुआ है साफ साफ। क्या लिखा हुआ है? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 साल के एपी से निकाल लो। ठीक है। गुडविल टू बी वैल्यूड एट, जो भी एवरेज प्रॉफिट निकालोगे उसको 2.5 पॉइंट क्या हो जाएगा? उसकी गुडविल हो जाएगा। ठीक है, उसका गुडविल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एपी वॉज ऑलरेडी गिवन। लो भाई, निकालने की जरूरत भी नहीं है और एपी ऑलरेडी दे रखा है।
24,000। नेक्स्ट आईओसी 6%। आईओसी हमेशा कब तक देते हैं? Till date of death. जब तक वो मरे तब तक देते हैं, ठीक है ना। ड्रॉइंग्स ऑफ जॉन अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ अमाउंटेड टू, ये वर्ड हमेशा ढूंढते रहना। जहां पे हिज नहीं होगा ना वहां पे उसको आपका रेशियो यूज करना पड़ेगा उस बंदे का। जहां पे हिज वर्ड आ गया वहां पे कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट, लेकिन मुझे चाहिए ही हिज का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अप टू द डेट और विल बी at the rate of 8% per annum. You are asked to ascertain the amount payable to legal Representative. of John and show a balance sheet of the firm immediately after his death. हमें बहुत चीजें बनानी है इसके अंदर। पहले हम ये बताने हैं कितना पैसा हमें उसको दे रहा है, तो रफ बनाओ, कैसे बना दूं? लेट्स मेक इट प्रॉपर फॉर्मेट है। फायदा, क्रेडिट, नुकसान, डेबिट। सबसे पहले उसका बैलेंस लिख लेते हैं। Balance will be किसका कौन मरा है? John. जॉन। कितना बैलेंस भी दिया जॉन का? 40,000। 40,000 तो उसके खुद के पैसे हैं। और क्या देना है हमें इसे? शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द डेट ऑन द बेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, जो कि हमें निकाल के दे रखा है। 24,000 निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है, 4 years का मुझे दे रखा है, तो बताओ उसका कितना हुआ? ये तो पूरे साल का हुआ होगा ना, या अच्छा नहीं दे रखा है, ठीक है। 24,000 है उसकी डेट की मृत्यु तक, तो उसका कितना है? 5.8. क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि हिज, कहीं वर्ड है यहाँ पे हिज, मतलब ये फर्म का है। जब तक वो मर तक हमने कितने रुपए कमा लिए थे? 24,000। तो उसका हिस्सा कितना है? 5.10. 5/10। 12,000. सही कह रहा है लड़का। 12,000 ही है, तो क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कितना? 12। गुडविल निकालने का तरीका क्या दे रखा है? 2.5। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना आएगा आंसर? 25:24। 25 625 माइनस 25 600 निकाल जरा। आई थिंक 6,000 है, 60,000 है, आई थिंक 60,000 है। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 60,000 है ना। ये पूरे फॉर्म की है कि हिज लिखा हुआ है? पूरे फॉर्म की है। उसका हिस्सा कितना है? 5/10। 6 5 30, 1 2 3, 30,000 उसकी है पूरी। अब 30,000 देगा कौन? What matters? Which ratio? When new ratio is not given, old is either sacrificing or gaining. इसमें पता नहीं रखा कि नए पार्टनर का हिस्सा क्या है, तो जो भी है वो देने वाले बंदे देंगे। कौन कौन है? एक है अली और एक है राम, तो अली देगा और राम देगा। उनके कैपिटल के अकाउंट से मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, लॉन्ग में लिख लेना। 30,000 विच रेशियो? व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, 4:1. ओल्ड, दैट इज 4:1, यानी कि 4/5 और 1/5। समझ आ रहा है? श्योर है भाई? वो तो मर गया 5 वाला बंदा, जॉन तो मर गया, तो बचा 4 और 1, तो 4/5। 24,000 देगा अली एंड राम देगा उसको। हाँ, तो एक है 24,000 और एक है 6,000। सही बोला भाई ने। और क्या देना है भाई? और कुछ है देने के लिए? आईओसी, ठीक है। कितनी देनी है? 6%। कितना भाई का? 40,000 रुपए कैपिटल है, 6% आईओसी देनी है, और 30 जून तक जिंदा था, यानी कि 1 अप्रैल, 1 मई और पूरा जून। कितने महीने हो गए? 3/12 कितना हो गया? 20:3, 6 2 3 2 6, 1 2, 600 रुपए हुआ है।
मेरी मैथ सही है ना? 20 और एक 0 जिंदा था, 6 2 जितना, ठीक है 600। और क्या देना है बेटा? कुछ लेना भी है इससे? ड्राइंग्स करी है ना इसमें, तो इसमें पैसा निकाला है। तो 2 ड्राइंग्स कितने रुपए निकाले हैं भाई? और इसके ऊपर का आईओडी भी यही भरेगा। कितना आईओडी है? 8% लिखा हुआ है क्या? 8%, 10,000 का 8%। और जिंदा कब तक था? 3 महीना बेटा। 4 3 12, 4 2 8, 200 रुपए का आईओडी हो गया। और कुछ लिखा है क्या? मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूं? सब हो गया? दे दिया हमने ये इसका यूज हो गया, ये भी कुछ छोटा तो नहीं है, सब दे दिया। देखते हैं इसकी एग्जीक्यूटर को कितने रुपए मिल रहे हैं, बताना जरा शौर्य भाई। 30 और 40 70, 70 और 10 80, 80 और 2 82, 82 और 600 वैसे 600 माइनस 10,000, 72 600 माइनस 200, 72 400। चेक करना यार, मेरी मैथ सही है। ऑल गुड, पूरा हो गया पेपर? वेरी गुड। हाँ सबमिट कर दो। पर अभी 2 मिनट रुक के जाना यार। हो गया? सही आ रहा है? बैलेंस शीट बना दो अब। चलो यहाँ तो बनेगी नहीं, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल्स बचे हैं 2 नाम, एक अली बच गया और एक राम बच गया। ठीक है, अब देखो अली के पास कितने रुपए दिखा रखा है? 30 और राम के पास 20। बड़ी गलत है, लेकिन इन्होंने तो खर्चा भी तो करा है इन्होंने। माइनस भी होगा। 6,000 बचेंगे और राम पे 16। अली पे कितने बचेंगे भाई? 6,000 अली पे बचेंगे। अली पे 30 थे, 24 खर्च कर दिया उसने। 6,000 बचेंगे पक्का? और 14,000 बचेंगे। अली पे थे कितने? 30 खर्च कितने कर दिए? 24। राम पे कितना थे? राम पे थे 20, खर्च कितने कर दिए? राम पे थे 20, खर्च कर दिए 6,000। इस पे कितने बचे? 6,000। और इस भाई पे? और कोई लायबिलिटी दे रखी है हमारे को? कैपिटल्स और कैश अकाउंट दे रखा है। कैश कितना है? किसको? मिलेगी ना? कहाँ है? हाँ तो यार सबकी निकालनी पड़ेगी फिर तो। कोई नहीं, भी देखते कैश कितना है हमारे पास? 90,000। और रिप्रेजेंटेटिव मेरा एग्जीक्यूटर अकाउंट है, तो इधर आ जाएगा। कितना है? 72,400। एक बार टैली वाला चेक करना जरा, नहीं हो रहा तो फिर हमें आईओसी की दिक्कत है। इट इज नॉट टैलिंग तो आईओसी की ही दिक्कत है, क्योंकि सबकी आईओसी और आईडी दोनों निकालनी पड़ेगी। सही है? कितना डिफरेंस है? 70 80 20 है इसका। 2400 का डिफरेंस है। 2400 का डिफरेंस है। कुछ उठा है क्या? आई थिंक वही जो तू कह रहा वही दिक्कत है ना? ऐसे मिलेगी
की मिलेगी 30,000 20,000 और ट्रैवलर्स पे मिलेगी। होल कैपिटल्स पे मिलेगी, पर पैसा चला कितने दिन? जब से मरा ना। हाँ, यही है ना 3/12, 4 3 12, 2 2 4, 3 2 6, 15 15 3 45 और 450। अभी देखते हैं और भी कुछ होगा भाई। और दूसरा कौन है? राम। सिक्स टू 12, 10, 2 0 कट गए। आपके का डिफरेंस है 2400 का डिफरेंस था ना पहले। 750 1650। कौन सा प्रॉफिट? प्रॉपर साफ क्यों मिलेगा? वो इसी को मिलेगा सिर्फ। कुछ छूट रहा है क्या इसमें मेरे से? एंड शो बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इमीडिएटली आफ्टर दिस डेथ। जॉन, अली, राम, कैश अकाउंट, जॉन मर गया, एपी दे दिया हमने, एवरेज ऑफ 4 इयर्स दैट इज गिवन 24,000, 2.5% हमने ये निकाल दिया, ये भी दे दिया। ऑफिस डेथ 10,000 दे दिया। Drawings to the date of the death will be charged at 8%, वो भी दे दिया। फिर आज तो 10 का मैं बोल ठीक है ये सब तो दे दिया है, कुछ दिक्कत थोड़ी ना है। This will not be given। कैसे निकलोगा बेटा? स्ट्राइट करके निकल जाओ पीछे से। ठीक है, चीज में प्रॉब्लम है नहीं। हाउ कैन यू लीव? कैसे जाएगा? बैठ जाओ। बुक की चाहिए बस। चलो कोई नहीं, विल गेट बैक टू दिस ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इसको मैं कल करवा दूंगा कोई नहीं। इतना ठीक है हमारा, एटलीस्ट हमारा क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। व्हाट इज दिस? बलराम और क्रिस पार्टनर्स है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो ऑफ। दे एडमिटेड अहमद ऑन 1 अप्रैल 2023। बलराम गिफ्टेड वर्ड आ गया देखो यहाँ पे। अब याद रखना, गिफ्ट मतलब होता है तोहफा। जो तोहफा देता है उसको आप रिटर्न में कुछ नहीं देते हो, याद रखना। गिफ्ट मतलब है वो अपने मन से दे रहा है, तो इसको कभी गुडविल नहीं मिलेगी, याद रखना है बात, क्योंकि उसने गिफ्ट करा है। सैक्रिफाइस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है यहाँ पे, समझ में आ गया? तोहफा, गिफ्ट लोग अपनी मर्जी देते हैं। देखिए ऑफ 1/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई टू अहमद एंड क्रिस गेव। अब देखो इसने दिया है कितना? 2/5 ऑफ हिज शेयर टू अहमद। द गुडविल ऑफ द फर्म इज 10,000। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। निकाल सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? निकल जाएगा। किस किस का निकालना है? बलराम और अहमद का। पुराना कितना है? 3/5। कितना दे रहा अपने हिस्से में से? 1/5 दे रहा है बलराम, आकी ना? तो 3 1 3 और 5 5 25। ये इसने किसको दे दिया? अहमद को दे दिया। किसको दे दिया? अहमद को दे दिया। तो इसके पास 3/5 थे, 3/25 इसने अहमद को दे दिया, तो इसके पास कितना बचेगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। 5 3 15, 3 1 3, 12/25। ये किसका आ गया मेरे पास? समझ आया? ऑफ वर्ड में पहले मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट कौन है? क्रिस। कितना है इसका? 2/5। इसने किसने दिया अपना? इसने दिया भी 2/5 है।
ऑफ वर्ड है ना, तो 2 2 4, 5 5 25, विच मीन्स 2/5 माइनस 25। 25 कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 1, 5 2 10 एंड 4 1 4, 6/25 ये आ गया क्रिस का। अब बताओ अहमद का कितना हुआ, आराम से। सर एक अहमद को ये मिला और एक अहमद को ये मिला, दोनों नीचे बराबर है 25 25, तो 12/6 18। तो अहमद has got 12/25 प्लस 6/25 यानी कि 18/25। तो नया रेशियो क्या हो गया हमारे पास, 12, सॉरी ये बेटा ये देना था और ये देना था मेरे भाई। अहमद गॉट 3/25 प्लस यानी कि 7/25। चलो प्लस करके देख लें एक बार। 12:6:7 कितना आ रहा है टोटल, 25। दिस इज द न्यू PSR। समझ आया कैसा है, ऑफ वर्ड में पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ अहमद इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो अहमद कहां से देगा, अपने करंट अकाउंट से। कैन वी, ठीक है यहां से हो गए। अब वी आर मेकिंग द जर्नल एंट्री। अब देखो एक बंदे ने गिफ्ट करी है, तो जो गिफ्ट करता है उसे कुछ नहीं मिलती है, तो मतलब ये जो भी गुडविल है ये किसको मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ क्रिस हेम्सवर्थ। ठीक है, क्लियर है। और हमें पता है नीचे वाला हिस्सा किसका होता है, फर्म का। तो अगर पूरे फर्म के पास 10,000 है, हिज लिखा हुआ है, फर्म का ही लिखा हुआ है 10,000। तो बताओ क्रिस भाई कितनी है, सर आपने 4/25 कैसे लिखा, क्योंकि इसने इतना ही हिस्सा किसको सैक्रिफाइस कर दिया था, अहमद को। चेक करोगे तो साफ लिखा हुआ है, अहमद भाई ने 4/25 प्लस करा अपने में, यानी कि इसने 4/25 लेके प्लस करा है। त्याग कितना करा क्रिस ने, 4/25। तो कितना आंसर आएगा, कट जाएगा ये 100 4 बार, 4 4 जा 1600। कौन देगा, किसको मिलेगी, अहमद देगा। तो क्यों देगा, नहीं देगा, गिफ्ट है वो। बलराम गेन भी नहीं कर रहा ना, वो लॉस कर रहा है। नहीं सिर्फ एक ही। अहमद 2 क्रिस 2 यस। हाउ मच, अंडरस्टूड। इन केस ऑफ गिफ्ट यू विल नॉट गेट एनीथिंग। तूने गिफ्ट दिया है तो तुम एक्सपेक्ट करेगा मेरे से कि मेरे से वापस कुछ लेगा, नहीं होता है ना ऐसे गिफ्ट में। सेम यहाँ पर है, गिफ्ट वर्ड नहीं होता तो मैं दोनों को देता, अहमद फिर दोनों को देता, क्योंकि गिफ्ट वर्ड है तो एक को नहीं देगा वो। बट अहमद तो अपनी शेयर की आप गुडविल देगा ना इसको, तो ये तो इसका शेयर है, तो उसके शेयर की भी निकालो तो भी सेम ही आएगा, निकाल के देख लो। सैक्रिफाइसिंग में तो देगा, 7 देगा इससे, सैक्रिफाइसिंग में देगा ना। अच्छा ठीक है, ठीक है चलो, मिलेगी तो इसके हिस्से की वो भी निकाल के देखो तो भी सेम आएगा। तो निकाल के देखो, 25 पे मल्टीप्लाई बाय 4 तो करना ही पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। नेक्स्ट, रॉयल ब्लू लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, इशूड 5,000 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज कितने का है मेरे भाई, 10 रुपीज 100 ईच ऑन April 8, 2016 टू बी रिडीम्ड इन इंस्टॉलमेंट में रिडीम करना है, ठीक है। कब, 31 मार्च 2022 को। उसने बोला बिगिनिंग फ्रॉम 31 मार्च 2022 को। अब लिखा हुआ था कंपनी हैड टू रिडीम 3,000 डिबेंचर्स ऑन 23। देखो 22 के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी कितने डिबेंचर रिडीम करे। उसने बोला भाई मैंने 23 में 3,000 डिबेंचर रिडीम कर दिए। मोटा मेरे पास 5 है, 3 में 23 में दे चुका हूं, ठीक है। इट परचेज अ DRI ऑफ 10,000 ऑन 1 अप्रैल 2021 और उसने DRI खरीदा 1 अप्रैल 2021 को। तो जिसका 21 में खरीदा होगा उसका रिडेम्पशन कब होगा, याद आ गया, 30 अप्रैल को खरीदते हैं। जिसने उसका 21 में खरीदा तो उसने रिडेम्पशन कब होता है, 22 में। और कितने % की बनती है,
DRI 15। तो भैया अगर 15% 10,000 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा निकाल सकते हैं? आराम से निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सेम एंड 30,000 ऑन 1 अप्रैल 2022। तो जब उसने 22 वाले का बना रखा 30 का, तो रिडेम्पशन कितनी होगी निकाल सकते हैं? तो अगर 15% 30,000 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? सर कट जाएगा ये तो 2000 से, तो इसमें भी कितना मल्टीप्लाई होगा? तो कितना हो जाएगा ये? 2 लाख। और एक कितने का है? 100। तो नंबर ऑफ डिबेंचर उल्टा कर दिया मैंने सारा प्रोसेस, आराम से आ गया। सेम इसका भी आ जाएगा 100% निकाल के डिवाइड बाय 100। पर ये किसके शेयर्स आए हैं? जिसका रिडेम्पशन 2023 में है, तभी तो 22 में DRI बना होगा। तुम्हारा नियम का है। ठीक है, समझ आ गया कैसे निकाला? क्लियर है? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? 15% अगर 2000 है तो 100% कितना होगा वो निकाल लेंगे, क्योंकि 100% का तो 15% निकाला होगा ना हमने। और एक का दाम वो लिखा हुआ है 100 रुपए, तो डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ डिबेंचर तुम्हारे पास आ जाएंगे। एक 3 का, एक 2 का, टोटल कितने हुए? हिसाब मिल गया पूरे 5 का। क्लियर है? पक्का? ठीक है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिबेंचर विच वर रिडीम्ड इन 23, 22, 23। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री बना के दो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर की फॉर द ईयर 25। एंट्रीज फॉर DRI आर नॉट रिक्वायर्ड। एट पार पे हो रहा है। कितने परसेंट डिबेंचर है? 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। 2000 का है, कब का निकालना है मेरे भाई? 21/22 का, 2000 का। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। बना के दिखाऊं क्या? हाँ, ये मिटा दूं, रफ बना दूं? 10% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। सर 2000 है, 100 का एक है, 2 लाख और 2 लाख। और फिर डिबेंचर होल्डर अपने घर जाएगा और पैसे लेके अपने घर चला जाएगा। डिबेंचर होल्डर टू बैंक डेबिट। हो गई DRI के में। DRI की क्या बनती है? DRI टू बैंक और फिर बैंक टू DRI। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, और हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी ये पूरा वाला पार्ट भी खत्म हो जाए, ताकि हम पार्ट सेक्शन बी पे जल्दी जल्दी शुरू हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ साइनोमिक्स एकेडमी। आई विल सी यू सून टुमारो। थैंक यू वेरी मच।